हेलो रीडर्स, मैं हूं सचिन और मैं तुम्हें सिखाता हूं, बताता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा पार्ट 5 के रूल नंबर 2 के बारे में, जो कि चैप्टर 45 है। पर उससे पहले यार, इतना समय के बाद मैं वीडियो ला रहा हूं, तो यार सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा। देखो, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था और इतना डिले हुआ। बट कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यूअस वीडियो लाऊंगा और हाँ, इस सीरीज को पूरे तरीके से खत्म करूंगा और तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एवरी डिटेल्स पूरा एकदम क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। तो लीडर्स, जो चैप्टर 45 है वो है इकोइंग। अब देखो यार, मैंने तुम्हें पार्ट 2 या पार्ट 1 में मैंने तुम्हें पैरोडिंग के बारे में बताया था, ठीक वैसा ही होता है इकोइंग। इकोइंग में क्या होता है कि देखो यार, इको का मतलब तुम सभी लोग जानते होगे। इको का मतलब होता है कि तुम कुछ बोले तो साउंड घूम फिर के कहीं से टकराकर तुम्हारे पास वापस आ जाता है, ठीक है। ये इकोइंग अक्सर हॉल्स में होता है या फिर क्लोज रूम्स में होता है, ठीक है। तो इकोइंग तुम्हें भी सीखना है। अब देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स में तुम्हें इकोइंग किस प्रकार से हेल्प करेगा ये मैं तुम्हें अब बताता हूँ। मान लो तुम किसी ग्रुप में हो, किसी हॉल में हो या किसी फ्रेंड सर्किल में हो या किसी इंडिविजुअल के सामने खड़े हो, ठीक है। अब तुम्हें वहां पे इकोइंग का इस्तेमाल करना है। इकोइंग कैसे इस्तेमाल करोगे, कब इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो यार, इकोइंग काम कैसे करता है। मान लो सामने वाला कोई टॉपिक बात कर रहा है और तुम्हें उनके टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, जैसा कि पैरोडिंग में तुम करते थे। तो पैरोडिंग में तुम्हें क्या करना होता था कि वो जो वर्ड बोला उसी के लास्ट वर्ड को तुम रिपीट करते थे। पर इकोइंग में तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हें सेम बात को बार बार रिपीट करना होता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो लाइक मैं और तुम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जानते हो ब्रदर, आज मैं पार्टी में गया था और वहाँ एक ऐसा कांड हो गया। अच्छा, तुम बोलोगे फिर कि अच्छा क्या कांड हो गया, तो मैं बताऊंगा कि अच्छा ये कांड हो गया। अच्छा, फिर तुम बोलोगे कि कैसे कांड हो गया। मतलब तुम बार बार एक ही वर्ड को बोलोगे, मैं उसी कहानी को आगे एक्सपैंड करते चला जाऊंगा, ठीक है। इकोइंग का मतलब यही होता है, लाइक तुम किसी बात को पकड़ लिया और उसी लास्ट वर्ड को बार बार रिपीट करो ताकि तुम जो कहानी सुन रहे हो उसी को डिटेल में जानते जाओ। और एक और बात, किताबों के सिवा और ऐसी कोई कहानियां नहीं होती जिसका छोड़ खत्म होता हो, ठीक है। तो कहानियां हमेशा, बातें हमेशा बढ़ती ही रहती है। इसीलिए इकोइंग तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम्हें लंबे समय तक किसी से बात करना है या किसी को उलझा के रखना है या किसी डील को सस्ता कराना है। एक बात याद रखना, जब भी तुम किसी से कोई डील कर रहे हो और तुम उस इंसान को ज्यादा देर तक अपने साथ कन्विंस करके रख सकते हो, अपने साथ इन्फ्लुएंस करके रख सकते हो, तो हाई चांसेस है कि जो तुम्हारा डील है वो सस्ते में हो जाए या फिर जो तुम्हारा डील का जो कन्फर्म होने का चांसेस है वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यार इकोइंग करना, इकोइंग में तुम्हें सिंपली अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैंने कोई एग्जांपल दिया, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि मैंने तुम्हें बताया कांड के बारे में, तुम बार बार एक ही वर्ड पकड़ के तुम बोलते हो। एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा दोस्त था सूरज, वो मुझसे बोलता है ना कि क्या कहते हैं, आज मैं कॉलेज गया था एग्जाम देने, तो एग्जाम दिया तो सर आके मेरा पेपर छीन लिया। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा पेपर छीन लिया, उसके बाद तो उसने बताया कि पेपर छीन लिए, फिर ऑफिस में ले गए और उसके बाद मुझे रेस्टिकेट करने के लिए धमकी देने लगे। तो वो कह दिया अच्छा, उसके बाद फिर सूरज ने मुझे बताया कि फिर मेरे पापा को कॉल लगाया, फिर क्या कहते हैं जैसे तैसे बात हुआ। तो फिर मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मतलब मैं उसके बाद बोलते बोलते पूरा कहानी का डिटेल जानते गया। हमारा बात चला एक घंटे के आसपास बात चल रही कुछ छोटे से टॉपिक के ऊपर। तो देखा, हमारा समय भी बीता, हम एंजॉय भी किए, मजे मस्ती भी की और दोस्त के साथ बातें भी हुई। लेकिन तुम्हें सिर्फ दोस्त थोड़े मिलेंगे बात करने के लिए, तुम्हें अलग अलग लोग मिलेंगे। तो तुम्हें ऐसे कन्विंस करना है, उनसे बातें करनी है और मजे करने हैं। जस्ट यूज द मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तब तक वेट करो, मैं नई वीडियोस लाता हूँ उसके लिए, ठीक है। इकोइंग को मास्टरी करो, बहुत इजी है और बहुत आसान है सीखने के लिए, बट बहुत कारीगर है। तो इकोइंग याद रखना, इकोइंग तुम्हें बहुत जगहों पे हेल्प कर सकता है। बट हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हर जगह हर रूल काम नहीं आता, हर रूल का अपना अलग प्लेस, अपना अलग मायना होता है, ठीक है। तो इस रूल का क्या यूज है मैंने तुम्हें समझा दिया। अब नेक्स्ट रूल में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।